स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला बात, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ठीक है ना। हम वी आर डिस्कसिंग टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, और डाटा में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मैंने वीडियो डाटा टाइप पर पूरे डिटेल में वीडियो जो है डाटा टाइप पूरे डिटेल में बनाया है, जो कॉम्प्लेक्स डाटा और वेरिएबल को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करता है। जावास्क्रिप्ट में एरे का हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वैल्यूज को की और वैल्यूज के फॉर्म में हमारे एलिमेंट को स्टोर करता है। की क्या हो गया, वैल्यू क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में आप जितने भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे कार, पेन, किसी यूज़र का अकाउंट को अगर आप कोड में रिप्रेजेंटेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं ये हम आगे देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में अभी हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड की जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको कोड के फॉर्म में अगर आपको प्रोग्रामिंग में लाना है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट डाटा टाइप जो कि कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, उसका हम यूज़ करते हैं, जहाँ वैल्यूज़ जो है की पेयर में स्टोर होता है, की और वैल्यूज़ के पेयर में स्टोर होता है, ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं यानी क्रिएट करते हैं। सबसे कॉमन तरीका है ऑब्जेक्ट लिटरेट का यूज करना। ऑब्जेक्ट लिटरेट कैसे किसको कहते हैं आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पर कांस्टेंट लिट यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है। ओके, कांस्टेंट रिलेट में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। अगर आप लिस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको नहीं, मुझे लगता है कंफ्यूजन होना चाहिए। ओके, यूजर ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है। नेम जो कि राहुल है, एज जिसका 25 है, और यहाँ पर इज लॉगिन जो कि मैट्री है। ओके, की जो हमारा है यहाँ पर नाम है और वैल्यू जो हमारा है यहाँ पे राहुल है। सेम तरीके से एज जो हमारा है की है और वैल्यू जो है 25 हमारा नाम है। फिर उसी तरीके से इज लॉगिन जो है हमारा वो की है और वैल्यू जो हमारा ट्रू है। तो एक यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्सन है जिसका कुछ इंफॉर्मेशन जो है हम कोड के रूप में स्टोर कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका जो हमारा है की एंड वैल्यू पेयर्स है। तो अब आपको जो डिफिनीशन मैंने शुरुआती दौर में डिस्कस किया था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, अब उसमें का जो वैल्यू है हम उसको एक्सेस कैसे करें। डाटा को एक्सेस करने के लिए एक्सेस द प्रॉपर्टीज जो हमारा टॉपिक है, ऑब्जेक्ट के अंदर के डाटा यानी प्रॉपर्टीज को रीड करने के लिए दो मेन तरीके हैं, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं। मेथड्स क्या कह सकते हैं, तरीका है यानी दो टूज वेज है। पहला है डॉट नोटेशन, जहाँ पर हम एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला तरीका तो है जहाँ पर हम एक डॉट नोटेशन का यूज़ करते हैं। जैसे ऊपर हमने आप एक जो ऑब्जेक्ट हमने देखा, उसको एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे यूज़र, जो हमारा एरे का सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम था डॉट, उसके बाद की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, और उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि आउटपुट में आपको राहुल शो करेगा, ठीक है। सेकेंड जो तरीका हमारा है वो है ब्रैकेट नोटेशन, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ सबसे तब करते हैं जब काम करने में वेरिएबल में हो या की में स्पेस हो, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि इसका यूज़ हम कब करते हैं, इसका यूज़ तब करते हैं जब की का नाम वेरिएबल में हो या की में स्पेस हो।
ओके